क्लियर हो गया ये बात? ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी हम ट्रैक कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स पे हम ये चीज कर सकते हैं। तो अगर हम in the satellite image of 3 different periods can be acquired in the beginning and then digital image processing will be used to analyze image, ठीक है, वो बाद में डिजिटल इमेज का प्रोसेसिंग का पार्ट हो जाता है। फॉर द अबव एग्जांपल, अर्बन एरिया इज मैप्ड फॉर 3 different periods and change detection performed using image processing tool, ठीक है। इसके और भी एडवांटेजेस हैं मल्टी डेट के, वो आपके यहाँ पे लिस्ट आउट किए गए हैं। तो हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया का मैप प्रिपेयर कर सकते हैं आज के डेट में, फिर आगे 10 साल में, फिर आगे 10 साल में, इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट डिकेड्स में हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, जैसे अर्बन कैटेगरी, रूरल कैटेगरी, वाटर बॉडी, स्कैटर्ड वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, बैरन लैंड एंड माइनिंग, ठीक है। तो जैसे अर्बन ग्रोथ की हमने बात की, ठीक है, वाटर बॉडी की बात कर सकते हैं हम, स्कैटर्ड वेजिटेशन, सपोज अब क्रॉप है, ठीक है, वो क्रॉप आज की डे हमने क्रॉप की ग्रोथ को हम मॉनिटर कर सकते हैं, क्रॉप डिस्ट्रक्शन को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर आ जाएगा उसमें, बैरन लैंड को हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो बेसिकली द मल्टी बैंड इमेज कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट चेंजेस इन एनी नेचुरल फिनोमेना and man-made features on the Earth's surface, whether it is for forest change, surface water change study, wetland change study और agricultural land change study, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट, चाहे वो मैन मेड स्ट्रक्चर चेंजेस हों, चाहे वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज चेंजेस हों या नेचुरल रिसोर्सेज चेंजेस हों, वो हम सारे क्या कर सकते हैं, मल्टी बैंड इमेजेस के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेटर प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम मॉनिटरिंग अच्छे से कर रहे हैं, टाइम टू टाइम मॉनिटर कर रहे हैं। तो टाइम टू टाइम मॉनिटर अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो प्लानिंग भी हम उसकी प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं, जो भी एरिया हमने सिलेक्ट किया है। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अगर हम बात करें तो उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उसका रिकॉर्ड हमारे पास टाइम टू टाइम अवेलेबल है। तो जब हमारे पास चेंजेस अवेलेबल हैं, रिकॉर्ड अवेलेबल है, तो हम उसकी प्लानिंग भी बेटर भी कर सकते हैं और एक ट्रेंड बना के हम उसका फ्यूचर सिनेरियो भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो चेंज डिटेक्शन स्टडी यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो मॉनिटरिंग थ्रू मल्टी डेट इमेज, अब यहाँ पे डिजास्टर की बात की हुई है कि सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में कोई नेचुरल कैलेमिटी आई, तो पहले हमारी कंडीशन क्या थी, ठीक है। सपोज आज की हमारे पास कोई इमेज है, अब कल हमारा कोई भी डिजास्टर या कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, तो आज की डेट, आज की जो इमेज है और डिजास्टर या कैलेमिटी के बाद की इमेज को हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि कितना हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो डिजास्टर मिटिगेशन या डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये हेल्पफुल है, ठीक है, क्योंकि हमें चेंज पता चलेगा, ठीक है, आज की डेट में जो हमारा बिफोर डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर, तो दोनों को कंपेयर करके हम ये मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ इतना हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ, और उस डिस्ट्रक्शन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरह से इसको हमें मिटिगेट करना है, किस तरह से इसको हमें इससे रिकवर होना है, ठीक है। तो दिस इज नॉट सिंपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मल्टीडेट टेम्पोरल इमेज कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूज टू मैप प्री एंड पोस्ट इम्पैक्ट आफ्टर एनी हैजार्ड और डिजास्टर इवेंट, ठीक है। तो प्री एनालिसिस एंड पोस्ट एनालिसिस,
कोई अर्थक्वेक आया, कोई सुनामी आया, ठीक है। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मल्टी डेट इमेजेस और उसके एडवांटेजेस की। तो बेसिकली मल्टी डेट इमेज है क्या? मल्टी डेट इमेज है कि हम किसी भी पर्टिकुलर अर्थ सरफेस के फीचर्स को की इमेज को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या है? टू एक्वायर द सैटेलाइट इमेजेस ऑफ अर्थ सरफेस फीचर्स। अब मल्टी डेट का मतलब क्या है? इन रिपीटेटिव मोड, ठीक है। तो दिस रिपीटिशन ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट का जो रिपीटिशन है ये वेरी कर सकता है, ठीक है। वेरी कैसे कर सकता है कि हमारा कुछ जो सैटेलाइट है वो कुछ घंटों में उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ को दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग प्रोसेस बाय यूजिंग टेम्पोरल और मल्टी डेट सैटेलाइट इमेज हमारा और ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। एंड मल्टी डेट इमेज मीन्स व्हाट? अब मतलब समझ लेते हैं, बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि मल्टी डेट, ठीक है, दोनों को अगर अलग अलग करके हम देखना चाहें तो मल्टी मतलब मोर देन वन, ठीक है। डेट का मतलब कि यानी कि हम किसी फीचर्स को हम उसको एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे, ठीक है। तो जो भी इमेज हमें मिल रही है, ठीक है, तो आज सपोज आज के दिन हमने उस फीचर्स को कैप्चर किया या ट्रैक किया, देन कुछ दिन के बाद, ठीक है, हम उसको दोबारा से ट्रैक कर सकते हैं। तो जो चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे वो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं थ्रू मल्टी डेट इमेज सिस्टम, ठीक है। तो मल्टी डेट इमेज मीन्स सैटेलाइट इमेज और एरियल फोटोग्राफ जो कैप्चर करता है सेंसर्स, ठीक है, ऑन डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे, ठीक है। बट जो हमारा एरिया होगा वो हमारा सेम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर फीचर्स को डिफरेंट डिफरेंट डेट पे हम क्या कर सकते हैं? कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन प्रोसेस जो है वो तो वही रहेगी। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस जो है वो तो हमें पता है क्या है, ठीक है, कि हम किस तरह से इमेजेस को कैप्चर करते हैं, डाटा को एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो अब इस मल्टी डेट इमेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि हमारा चेंज डिटेक्शन एनालिसिस है। तो चेंज डिटेक्शन एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन विच मल्टी डेट सैटेलाइट इमेज एम्प्लॉयड फॉर एनालिसिस। तो सपोज हमारी एक क्रॉप है, ठीक है। अब उस क्रॉप का हम ग्रोथ को एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे, या एक पर्टिकुलर रीजन है, उस पर्टिकुलर रीजन में हमने क्या कर सकते हैं? चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टी डेट इमेज को हम मल्टी टेम्पोरल इमेज भी कहते हैं, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं? मॉनिटर कर सकते हैं चेंजेस, ठीक है। जैसे आज कोई पर्टिकुलर रीजन है, वहाँ पे अभी फॉरेस्ट है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट रीजन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बिल्टअप एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो हमारा वो चेंज जो हमको देखने को मिलेगा आज के डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे, अगर हम उसकी इमेजेस को कैप्चर करते जाएंगे तो हम एक ट्रैक कर सकते हैं चेंज को, ठीक है। तो सैटेलाइट क्या होगी? अर्थ सरफेस के चारों तरफ घूमती रहेगी, जैसे हमने ऑर्बिट में भी डिस्कस किया था। क्लियर है ये बात? तो रिपीट साइकिल ऑल्सो टर्म्ड एज टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैटेलाइट, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर एरिया को वो सैटेलाइट कैप्चर कर सकती है, क्लियर? तो जैसा हमने एग्जांपल दिया कि डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? कोई जंगल है, उस जंगल में अगर आपको डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफोरेस्टेशन, जैसा आज की डेट में चल रहा है। तो डिफोरेस्टेशन किया हमने, ठीक है। हमने क्या किया? बिल्टअप एरिया को इंक्रीज किया, ठीक है।
तो अर्बन ग्रोथ को भी हम एनालाइज कर से पहले और डिजास्टर के बाद, ठीक है। तो हमें आसानी होगी प्लानिंग करने में, ठीक है। तो जो भी इम्पैक्ट होगा डिजास्टर का, उसका असेसमेंट हम इजीली कर सकते हैं। क्लियर है ये बात? तो मल्टी डेट कॉन्सेप्ट को हम बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एरिया को हम टाइम टू टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करके हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ये इस चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने अर्बन ग्रोथ का एग्जांपल लिया, ऐसे एग्रीकल्चर फील्ड में हो जाएगा, ऐसे डिजास्टर मैनेजमेंट में हो जाएगा। तो वेरियस फील्ड्स में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और हमारा जो चेंजेस है उसको हम देख सकते हैं, या हम प्लानिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।